स्पेसएक्स के आईपीओ के बाद एलॉन मस्क दुनिया का पहला ट्रिलियनर बन चुका है। रिपोर्टेडली 4400 फॉर्मर और करंट एम्प्लॉइज स्पेसएक्स के मिलियनर्स बन गए और बात यहां तक खत्म नहीं होती। 400 एम्प्लॉइज की तो नेटवर्थ 100 मिलियन से ज्यादा क्रॉस कर गई। और ये सब कुछ हुआ स्पेसएक्स के आईपीओ के कारण। बहुत सारे लोगों ने इंडिया के बाहर स्पेसएक्स में इन्वेस्ट करके पैसे बनाए, इंडिया में भी लोगों ने इन्वेस्ट किया स्पेसएक्स में बहुत सारे एप्लीकेशंस के थ्रू। बट अब लोग ढूंढ रहे हैं कि स्पेसएक्स में ट्रेड कैसे किया जाए। इन्वेस्ट तो हमने कर लिया, ट्रेड करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म हो तो बहुत लोग इस चीज़ के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहां पर आप इसको यूज़ करके स्पेसएक्स में फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हो। जी हाँ, लेवरेज लेके आप ट्रेड कर सकते हो। और इस प्लेटफॉर्म का नाम है कॉइन डीसीएक्स। कॉइन डीसीएक्स को आप यूज़ करके फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हो स्पेसएक्स में। आज उसी का हम लोग पूरा ट्यूटोरियल समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, एकदम बहुत ईजी लैंग्वेज में। और बिना कोई देरी किए मैं आपको वीडियो में ले चलता हूँ आगे। यहाँ पर मैंने कॉइन डीसीएक्स का प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया। जैसे ही आपका ये पहला डैशबोर्ड ओपन होगा तो आपको इसमें बीच में ग्लोबल फ्यूचर्स वाला सेक्शन दिख रहा होगा। एसआईपी मार्केट्स के बगल में ग्लोबल फ्यूचर्स वाला सेक्शन, वहाँ पर आपको टैप करना है। उसमें आपको एस&पी 500 का दिख जाएगा सबसे पहले। तो अब आपको इसमें स्पेसएक्स कैसे ओपन करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको 3 लाइन्स दिख रही होंगी एस&पी 500 के बगल में, उसमें आपको टैप करना है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टॉक्स, इंडेक्स, सब कुछ दिखेगा। इसमें आपको ट्रेंडिंग वाले सेक्शन पे जाना है। मार्केट्स के नीचे भी ऑल वाला सेक्शन खुला हुआ है, उसके बगल में ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग वाले सेक्शन पे जैसे ही हम लोग टैप करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स खुल जाएंगे जो भी ट्रेंड कर रहे हैं मार्केट्स में। ओके, तो यहाँ पर आपको फोर्थ नंबर पे स्पेसएक्स दिख जाएगा SPCX के नाम से। अब आप जैसे ही स्पेसएक्स को ओपन करेंगे तो स्पेसएक्स का चार्ट खुल जाएगा। कितना प्राइस पे चल रहा है, ये 159 पे चल रहा है, $159 पे। अब यहाँ पर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट जो भी आपको करना है। इसमें लेवरेज आप 20x तक का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 5x लेवरेज ऑटोमेटिकली सेट रहेगा। यहाँ पर आप इसमें लेवरेज 20x का यूज़ कर सकते हैं, 20x बढ़ा सकते हैं। आई वुड सजेस्ट पर्सनली कि आप 5x से 10x ही यूज़ करें तो बेटर रहेगा। जितना कम आप लेवरेज यूज़ करेंगे, 5x भी बहुत होता है अगर आपको मोमेंटम कैच करना आ जाता है तो। ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो पैसे कैसे डालने हैं वही मैं बता देता हूँ कि पैसे अगर डालना है तो कैसे होगा। तो ग्लोबल फ्यूचर्स वाले में अगर आप पहले सबसे पहले वाले डैशबोर्ड पे पाएंगे तो यहाँ पर ऐड आईएनआर का ऑप्शन आ रहा होगा। ऐड आईएनआर में आप जाके यहाँ पर अपने हिसाब से 5000 10,000 जो भी आपको ऐड करना है यहाँ पर आप अपना कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जैसे अगेन वही ग्लोबल फ्यूचर्स वाले सेक्शन में हम लोग आएंगे एंड स्पेसएक्स यहाँ पर हमारा ट्रेंडिंग में जाके स्पेसएक्स ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर स्टॉक दिख रहा है हमें $159 का चल रहा है। अब मुझे फॉर एग्जांपल मेरी एनालिसिस कह रही है कि मुझे यहाँ पे लॉन्ग करना है। तो मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस पे मैं अगर करेंटली लॉन्ग करना चाहता हूँ तो मुझे कितने पैसे लगेंगे 5x लेवरेज के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर है इसको मैं जो लाइन है इसको मैं अगर खींचूँ तो इसके हिसाब से मुझे इसका ऑर्डर शुड बी साइज शुड बी मोर देन 1440। तो 1440 से ऊपर रहना चाहिए आपका। तो 1527 आ रहा है। अब यहाँ पर मैं एडिट कर रहा हूँ, मतलब खींच रहा हूँ। तो 1527 ही क्यों आ रहा है ये भी समझिए, क्योंकि हमने 5x का लेवरेज लिया है, यानी कि 300 रुपये हमारे लग रहे हैं नीचे। अगर आप देखोगे अवेलेबल के नीचे 305 रुपीज़ मार्जिन लग रहा है हमारा, 305। हमने 5x लेवरेज लिया है तो 305.59 मल्टीप्लाइड बाई 5x लेवरेज विल बी 1527.21। तो 1500 रुपये यहाँ पे सही लग रहे हैं हमारे। तो 1500 रुपये यहाँ पर हमारे लगेंगे। इसमें हमारा 130 का 130.53 का लिक्विडेशन प्राइस है। अब लिक्विडेशन प्राइस क्या होता है? लिक्विडेशन प्राइस वो होता है कि जहाँ पर अगर आपका प्राइस आएगा तो प्राइसेस आपकी लिक्विडेट हो जाएंगी, पोजीशन आपका पूरा लिक्विडेट हो जाएगा। तो 130 क्यों है? क्योंकि ये 20% नीचे है। 5x का लेवरेज हमने लिया है तो 20% नीचे, 20% ऐसे ही प्राइस नीचे डंप करेगी तो हमारा लिक्विडेशन हो जाएगा। और हम यहाँ पे अगर हम लोग अभी बाई करेंगे, अगर प्राइस 159 के ऊपर निकलता है तो हमें प्रॉफिट होगा। एंड सेम गोज़ फॉर दिस सेल करने के लिए। शॉर्ट में अगर हम लोग जाएँगे, यहाँ पे लॉन्ग के बगल में आपको शॉर्ट दिख रहा होगा। अब जैसे ही शॉर्ट में दबाएँगे तो मार्केट प्राइस पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे सेल करना है, तो सेल करने के लिए मुझे मार्जिन चाहिए होगा 275 का। ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्जिन सेल्स करने के लिए मुझे चाहिए होगा, सॉरी 275 नहीं 305 का। अब 305 का ही चाहिए। एंड यहाँ पर हमारा लिक्विडेशन हो जा रहा है 186 का। तो मुझे अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ। और सेल करने के साथ-साथ अगर आप टीपीएसएल लगाना चाहें तो टीपीएसएल भी यहाँ पे लगा सकते हैं, टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस। तो टारगेट प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सेल करना चाह रहा हूँ, मुझे 159 से सेल करना है, मुझे लग रहा है प्राइसेज़ नीचे जाएँगी, तो मैं यहाँ पे टेक प्रॉफिट रख सकता हूँ 10%। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 155 का मेरा है, जो भी रेजिस्टेंस सपोर्ट जो भी मुझे लग रहा है उस हिसाब से चार्ट के बेसिस पे, या 20% मुझे दिख रहा है 152 का मुझे टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस मैं चाह रहा हूँ कि -20% का स्टॉप लॉस मेरा रहे कि 165 के पास अगर प्राइस आए तो स्टॉप आउट हो जाए, मेरा स्टॉप लॉस हो जाए, मतलब जो लॉस है मेरा वो स्टॉप हो जाए, वहीं पे रुक जाए। ओके, टारगेट प्रॉफिट ये हो गया हमारा, इसको मैं कंफर्म कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं सेल शॉर्ट दबाऊँगा तो यहाँ पे मुझे पोजीशन मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। मैं आपको एक लॉन्ग पोजीशन एक्टिवेट करके फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मुझे लॉन्ग पोजीशन अगर करना है
तो अगर मैं लॉन्ग पोज़ीशन यहाँ करने जाऊँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 275 का अभी करंटली मार्जिन लग रहा है, अभी 305 का लग रहा था, बट समहाउ ये 275 हो गया है, नहीं 305 ही हो गया है अगेन, या तो 305 हो गया है। अब यहाँ पर अगर मैं मार्केट प्राइस पे अगर मुझे लॉन्ग करना है, तो 130 का लिक्विडेशन प्राइस है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 10% का मुझे लग रहा है कि मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ। ये विदाउट अभी मैं एनालिसिस किए हुए बता रहा हूँ, ओके। तो ये 10% का मैं ले रहा हूँ, तो 155 का स्टॉप लॉस है और मैं 20% का टारगेट लेके चल रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैं अगर इसे कन्फर्म करूँ और अगर मैं बाई करने जाऊँ, तो मैं बाई कर लिया यहाँ पे। अब ये मेरा मार्केट प्राइस पे बाई हो गया है। अब यहाँ पर ट्रेड के बगल में आपको पोज़ीशंस दिख रहे होंगे, यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर ये मेरा पोज़ीशन एक्टिव हो गया है। ऑर्डर्स यहाँ पे मेरे दोनों लग गए हैं, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, और टेक प्रॉफिट जो भी पहले आएगा प्राइस में, वहाँ पर वो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा वो ऑर्डर। अब हम लोग वापस से पोज़ीशंस में चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। एक्टिव पीएनएल 0.009 का चल रहा है, 0.09 पैसे का। क्वांटिटी हमारा 0.1 स्पेसएक्स का स्टॉक हमें मिला है क्वांटिटी वाइज़। साइज़ अभी जैसे जो हमने डिस्कस किया, ₹1527 का साइज़ है हमारा, बिकॉज़ हमने 5x लेवरेज लिया, तो हमारा एक्चुअली ₹300 का मार्जिन लगा है, एंड 1527 का हमारा एक्चुअल साइज़ है। एवरेज एंट्री हमारी 159 की है, करंटली प्राइस उसी पे चल रहा है, एंड लिक्विडेशन हमारा 130 के आसपास है। स्टॉप लॉस और टारगेट हमारा दिख रहा है आपको नीचे। अब इसमें 3 चीज़ें आपको दिख रही होंगी, इंक्रीज़, एडजस्ट, क्लोज़। अब इंक्रीज़, एडजस्ट, क्लोज़ क्या है? इंक्रीज़ में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लग रहा है कि प्राइसेज़ नीचे आ रही हैं लिक्विडेशन के आसपास, या 159 से 150, 159 से 155 आ गया है, या 156 आ गया है, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल लग रहा है कि यहाँ पर मेरी एनालिसिस सही है, प्राइस थोड़ा नीचे गिरी है लेकिन प्राइस ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पर आप इंक्रीज़ वाले पोज़ीशन में आप जाके और पोज़ीशन ऐड कर सकते हैं। बेसिकली मतलब आप एवरेज कर सकते हैं अपनी पोज़ीशंस को। ओके। तो जैसे कि आप एडजस्ट वाले पार्ट में आएँगे, एडजस्ट नहीं, वापस है। अब जैसे ही आपको इंक्रीज़ के बगल में एडजस्ट दिख रहा होगा, एडजस्ट को आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ऐड करने का। तो आप अपनी पोज़ीशंस यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं, मतलब जो इंक्रीज़ वाला है उसी तरीके का है ये, म एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने मार्जिन को। यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मेरे पास ₹500 थे स्टार्टिंग में, ₹194 मेरे पास बचे, 305 का हमने पोज़ीशन लिया था। अब यहाँ पर चाहूँ तो मैं 150 का पोज़ीशन और ऐड कर सकता हूँ। मतलब कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मार्जिन इन पोज़ीशन ₹304.6 अभी ऑलरेडी है। मैं यहाँ पर ₹150 ऐड करके ₹454 का ये पोज़ीशन बना सकता हूँ, ओके। एडिंग मार्जिन रिड्यूसेस लिक्विडेशन रिस्क, क्योंकि अगर मैं मार्जिन ऐड करूँगा तो मेरा एवरेज हो जाएगा पोज़ीशन। अब एवरेज होगा तो लिक्विडेशन थोड़ा नीचे आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे ऐड भी कर सकता हूँ, ओके। अब यहाँ पर आपको नीचे अगर दिख जाए, तो यहाँ पर क्लोज़ का भी ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर। तो क्लोज़ में आप अगर चाहें तो क्लोज़ वाला ये बेस्ट मुझे लगता है, क्लोज़ वाला क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जैसे हमने 159 पे खरीदा, हमारा 165, 170 का जो भी टारगेट है, अब मुझे लग रहा है कि 159 से 165 आ गया है प्राइस, तो मुझे लग रहा है प्राइस अब यहाँ से थोड़ा-सा एक रिवर्सल ले सकता है, थोड़ा नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जाएगा। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे 50% अपनी क्वांटिटी निकाल सकता हूँ। यहाँ पर बहुत हमने छोटा क्वांटिटी लिया है, 0.09 ही एग्ज़ैक्ट होगा, बट अगर आप थोड़ा बड़ा क्वांटिटी लिए 1500, 2000, 2500, 3000 का, तो आप चाहे तो 50% क्वांटिटीज़ अपनी अपनी सेल कर सकते हैं एक सर्टेन लिमिट आने के बाद। तो वहाँ पर आप इसे सेल कर सकते हैं 50%, 75%, 100%। और ये लिमिट ऑर्डर डाल के अगर आप करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, बिकॉज़ लिमिट ऑर्डर्स पे चार्जेस कम लगते हैं, ओके। लिमिट ऑर्डर्स पे चार्जेस कम लगते हैं, मार्केट ऑर्डर्स पे चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, तो बेटर रहेगा आप लिमिट ऑर्डर्स एग्ज़ीक्यूट करें। इवन अगर आप बाइंग कर रहे हैं ना, यहाँ पर मार्केट प्राइस पे भी अगर आप खरीद रहे हैं तो लिमिट ऑर्डर्स का अगर आप यूज़ करेंगे तो चार्जेस आपके कम लगेंगे। आप बहुत बहुत हेल्पफुल होगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में ये, क्योंकि अगर आप लिमिट ऑर्डर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 59.06 चल रहा है, तो 159.05 पे आप लिमिट ऑर्डर लगा दीजिए, बिकॉज़ प्राइसेस इतना फ्लक्चुएट होती है कि 159.05 पे आपका बाई हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पर अगर आप खरीदेंगे तो लिमिट ऑर्डर्स पे प्राइसेस काफ़ी कम लगेंगे, आपको चार्जेस कम लगेंगे। तो ये आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पर आपको चार्ट्स दिख रहा है पूरा, और चार्ट आप देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आई तो यूज़ ट्रेडिंग व्यू, आपको इधर भी यूज़ करना है तो आप इसको भी देख सकते हैं। एंड यहाँ पर जैसे हमने पोजीशंस बनाई है तो पोजीशंस भी दिख जाते हैं इसमें। इसमें भी अभी एट द मोमेंट नहीं दिख रहा है, बट चार्ट पर ही पोजीशन दिख जाते हैं बहुत बार। तो चार्ट पर ही पोजीशन दिख जाते हैं कि यहाँ पर अगर आपने बाय और सेल किया हो। इंडिकेटर्स भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फंडिंग रेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हर 1 घंटे यहाँ पर फंडिंग रेट कटती है। फंडिंग रेट करंटली अभी नेगेटिव चल रही है, 0.0050 की चल रही है फंडिंग रेट, ओके। और फंडिंग रेट क्या होता है यहाँ पर अगर आप टैप करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा फंडिंग रेट यहाँ पर। तो दीज़ आर द पीरियोडिक सेटलमेंट्स बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट पोज़ीशंस टू एंश्योर फ्यूचर प्राइसेस स्टे क्लोज टू द मार्केट प्राइसेस, ओके।
एंड देयर आर नो प्लेटफॉर्म फीस एसोसिएटेड विद फंडिंग। अब इसका इन शॉर्ट मैं अगर मतलब बताऊँ, फंडिंग रेट अगर पॉजिटिव है तो लॉन्ग पेज शॉर्ट, मतलब जिन्होंने भी लॉन्ग पोजीशन खोली हुई है वो उनके पैसे कटेंगे। ओके, अगर फंडिंग रेट पॉजिटिव है। अब यहाँ पर क्या है, फंडिंग रेट नेगेटिव है हमारा, क्योंकि -0.050 चल रहा है। तो फंडिंग रेट अगर हमारा नेगेटिव है तो शॉर्ट्स लॉन्ग को पे करेंगे। मतलब कि जितने भी लोग शॉर्ट्स में बैठे हुए हैं, शॉर्ट्स जिन्होंने बनाए हुए हैं, वो लॉन्ग में जितने लोग हैं उनको पैसे देंगे। अब कितने पैसे देंगे? 0.050, मतलब जिनका भी उतना पोज़ीशन होगा, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ₹304 का पोज़ीशन है, तो 304 मल्टीप्लाइड बाय 0.0050, जो भी नंबर आएगा, उतने पैसे हमें मिलेंगे। येस, तो फंडिंग रेट का ये फ़ायदा होता है, फंडिंग रेट से बहुत बहुत पैसे बनाते हैं। सो दैट्स अनदर स्टोरी। एंड या तो ये फंडिंग रेट का स्टोरी है। यहाँ पर आपको ऑर्डर बुक्स दिख जाएगा, कहाँ पर प्राइसेस चल रही हैं, कितने लोगों का ऑर्डर पेंडिंग है, कितने लोगों का लिमिट है, बाई या सेल है। सो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आइसोलेटेड मार्जिन होता है, अभी आइसोलेटेड पे ही ये सेट है तो अच्छी बात है। आइसोलेटेड और एक और तरह का मार्जिन होता है, तो आइसोलेटेड ही मैं यूज़ करूँगा, कहूँगा आपको कि आप यूज़ करिए। ओके, अब ये स्पेसएक्स की तो बात हो गई। यहाँ पर आपको बहुत सारे मल्टीपल स्टॉक्स भी मिल जाते हैं। ओके, मल्टीपल स्टॉक्स स्पेसएक्स के अलावा माइक्रोन हो गया, नैस्डैक हो गया, एस&पी हो गया, सैनडिस्क हो गया, सैमसंग हो गया, इवन आपका स्पेसएक्स हो गया, इंटेल हो गया, टेस्ला हो गया, एमएसटीआर माइक्रो स्ट्रैटेजी हो गया, एनवीडिया हो गया, एप्पल हो गया, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आप इन सब स्टॉक्स को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग में आपको ये स्टॉक्स मिल जाएँगे, इंडाइसेस में आपको बहुत सारे मिल जाएगा इंडाइसेस। आप जापान का इंडेक्स ट्रेड कर सकते हैं, आप बहुत सारे यूएस का इंडेक्स ट्रेड कर सकते हैं, यूएस के स्टॉक्स आप ट्रेड कर सकते हैं, एशियन स्टॉक्स आप ट्रेड कर सकते हैं, सैमसंग वगैरह आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मल्टीपल है, ह्युंडई है, बहुत सारे चीज़ें हैं। तो ग्लोबल फ्यूचर्स में यही फ़ायदा है कि आप ग्लोबली ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में रह के एंड वेरी मिनिमल चार्जेस। ओके, तो इसमें आपको टैक्सेशन भी वो नहीं होता है कि क्रिप्टो मार्केट्स की तरह 30% लगता है। अब बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन भी है कि क्रिप्टो मार्केट्स में 30% टैक्स लगता है। क्रिप्टो मार्केट में 30% टैक्स स्पॉट में लगता है। क्रिप्टो मार्केट में 30% टैक्स फ्यूचर्स ट्रेडिंग में नहीं लगता। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपका टैक्स लगता है जो आपका इनकम स्लैब होता है। जिस भी आप इनकम स्लैब में फॉल कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका टैक्स लगेगा। ओके, तो ये आपका इसमें यही बेनिफिट है कि अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो तो आपका इनकम स्लैब के हिसाब से आपका टैक्सेशन लगेगा। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉइन डी को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर वहाँ से आप अगर कॉइन डी को आप डाउनलोड करते हैं तो बेनिफिट ये है कि आपको 20% ब्रोकरेज पे डिस्काउंट मिलेगा। तो दैट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। एंड साथ ही साथ आप टेलीग्राम कम्युनिटी भी आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग खुद स्पेसएक्स के ऊपर अभी हम लोगों ने बहुत सारे ट्रेड शेयर किए थे कम्युनिटी में। सो वी मेड मनी, कम्युनिटी मेंबर्स मेड मनी। सो अगर आप चाहें तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।